हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएस दीपिका शर्मा, योर पार्टनर इन कॉर्पोरेट लॉ लर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल 4 एंड रूल 5 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। उससे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर सेल करना है या ड्रॉ करना है फॉरेन एक्सचेंज, तो वो किससे कर सकता है? ऑथराइज पर्सन से कर सकता है। हमने ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन सेक्शन 2 में ऑफ फेमा। उसमें क्या लिखा था कि ऑथराइज पर्सन कौन हो सकते हैं? वही सारे पर्सन जो सेक्शन 10 में आरबीआई ने ऑथराइज किए हैं। ये ऑथराइज पर्सन होते कौन हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो होल्ड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो इनको अप्रोच करना पड़ता है एडी बैंक को, और एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट, फॉर्म A2। अब सेक्शन 5 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेगुलेट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई। ये रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो कौन सा रूल प्रिस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। और भी सेक्शन 5 के साथ हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? 46 ऑफ फेमा एक्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में bring the rules for regulation of current account transaction or any of the transaction for which it has been authorized by the government। आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे हमारा रूल 4 क्या बोलता है। रूल 4 बोलता है नो पर्सन शेल ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन शेड्यूल सेकेंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कोई भी ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल सेकेंड के अंदर लिखी हुई है वो ट्रांजेक्शन विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। वो कौन सी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले इसमें एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो क्या बोलता है? वो प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई वेयर द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ द फंड हेल्ड इन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो इस शेड्यूल के अंदर है उस पर ये पर्टिकुलर रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी अगर मैं एक्सपेंसेस करती हूँ अपने रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में से। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? ये दिस इज एन अकाउंट मेंटेन बाय रेजिडेंट पर्सन इन फॉरेन करेंसी। Okay, now seeing the transaction which included under schedule second, so these are the transaction, for example कल्चरल टूर। तो अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री है एज वी ऑल नो। तो हर एक मिनिस्ट्री के लिए हर एक टास्क असाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कल्चरल टूर के लिए एक्सपेंसेस करना है, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो हम कौन सी मिनिस्ट्री के पास जाएंगे? हम जाएंगे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर कल्चरल टूर के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर किसी भी पर्सन को एक्सपेंसेस करने हैं फॉरेक्स में तो ये इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास जाएगा। उसके पास आया, ये अगर एप्लीकेशन आती है तो वो ये देखता है और फिर देन अप्रूव करता है एक्सपेंसेस अगर आपको इंकर करना है विद दिस रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल टूर। आगे देखते हैं एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। मतलब अगर आपको बाहर के किसी प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट करनी है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, कौन कौन से मैटर्स हैं? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग USD 10,000। मतलब दो कंडीशन हो गई, इन तीनों एक्सेम्पशन को छोड़कर प्लस ये अमाउंट इससे एक्सीड नहीं करता है USD 10,000 से, तो आपको किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए कोई भी पर्सन एक्सपेंस करता है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रेमिटेंस ऑफ फ्राइट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय PSU। चार्टर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वेसल जो PSU ने किराए पे लिए हायर करी है, तो उस केस में हम लोग अप्रूवल किसकी लेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। So this is a specific department for purpose of taking approval for remittance in the matter of freight of vessel chartered by PSU. So PSU ने कोई भी चार्टर्ड वेसल ली हुई है कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी गुड, और जो फॉरेन कंट्री में है तो उस पर्पज़ के लिए रेमिटेंस करना है तो इसकी अप्रूवल चाहिए। आगे चलते हैं तो पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो अगर हमें कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ओशन और हमें उसके लिए एक्सपेंस इंकर करने हैं, फॉर एग्जांपल भाई मुझे शिप चाहिए होगी, मुझे वेसल चाहिए होगा, तो मुझे अप्रूवल किसकी चाहिए? सेम मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। सो ये कुछ खर्चे हैं ऐसे जिसके लिए हमें शेड्यूल सेकंड में देखना पड़ता है और अप्रूवल लेनी पड़ती है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से। आगे अगर चलते हैं तो और भी मैटर है लाइक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। सो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर क्या होते हैं? ये वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो बहुत सारे मैनर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लाइक विया लैंड,
एयर और वाटर लाइक सी। सो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं। अगर इनको खर्चा करना है कुछ तो इनको किसके पास जाना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई इनको एक्सपेंसेस इंकर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर रेमिटेंस करते हैं फॉर हायर परचेजिंग ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, तो उस केस में हमें जाना पड़ेगा अपनी मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, आगे आगे रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर, टीवी चैनल है तो हमें लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की अप्रूवल, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके बाद आता है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट आउटसाइड इंडिया बाय अदर देन नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी। सो अगर वो हमारी ये डिफाइंड स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, इनके अलावा कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एक्सपेंस करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया, और अमाउंट जो है उसका एक्सीड कहाँ से होता है, 1 लाख USD से ज़्यादा है, तो हमें अप्रूवल चाहिए होगी। और किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, हमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की चाहिए होगी। लास्ट में हमारा आता है रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब। तो PNI क्लब क्या होता है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को। सो हमें अगर इसकी मेंबरशिप के लिए बाहर पैसा भेजना है PNI क्लब के लिए फॉर इंश्योरिंग द पर्सन, सो हमें किसकी अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तो ये सारी हो गई ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 2 में इंक्लूडेड है, जिनको अगर आपको करना है, जिनके लिए एक्सपेंसेस इंकर करने हैं, तो हमें जाना पड़ेगा रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर मैंने आपको बताया था इसका एक एक्सेप्शन है जो आपका है, अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करा है इंडिया में, तो अगर आप वहाँ से एक्सपेंसेस करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो रूल 5 है जिसमें लिखा है प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहिए होती है। अब लास्टली एक ऐसी स्केड्यूल है हमारे पास, शेड्यूल 3 जिसमें हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होगी। सो एवरी ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3 शैल बी गवर्न एज प्रोवाइडेड देयरइन। सो जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन है हमें उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन करनी है और प्रोसीजर भी वही मेंशन है। आगे प्रोवाइड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई विद द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ द फंड हेल्ड इन रेमिटेंस फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द रेमिटर। तो इसमें भी सेम ही रूल है, अगर आप अपने अकाउंट से खर्चा करते हैं, कौन सा अकाउंट है आपका, RFC अकाउंट है, तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं deep0707.sharma@gmail.com। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।